नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज माता रानी के महापर्व यानी कि नवरात्रों का तीसरा दिन है। माना जाता है कि आज के दिन माता रानी के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप बेहद ही निराला है। मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा के घंटे की ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य डरते हैं। मस्तक पर अर्ध चंद्र बना ये माता का जो माता के मस्तक है यानी कि जो माता का जो माथा है उस पे अर्ध चंद्र बना हुआ है। और कहा यह भी जाता है कि माता का यह जो रूप है बेहद ही कल्याणकारी होता है, शांति प्रदान करने वाला होता है। यही कारण है कि माँ को चंद्र घंटा के नाम से भी पुकारा जाता है। 10 भुजाओं वाली माँ का वाहन शेर है। आइए जानते हैं माँ की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में। असुरों का दमन कर उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया था। असुरों का दमन कर उन्होंने देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती की सुहागन अवतार मानी जाती है। महादेव से विवाह के पश्चात देवी पार्वती ने अपने ललाट पर आधा चंद्रमा धारण कर लिया, जिसके कारण उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। वो सिंह पर सवार होकर युद्ध मुद्रा में होती हैं। वे अपनी 10 भुजाओं के कमल, कमंडल और अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सूर्योदय से पूर्व माँ चंद्रघंटा की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। आप सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अब माँ चंद्रघंटा का स्मरण करके उनका ध्यान करें। उनको सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प, श्रृंगार का सामान आदि अर्पित करें। फिर दूध से बने मिष्ठान या पकवान का भोग लगाना चाहिए। पूजा के दौरान ऊपर दिए गए मंत्रों का जाप करें। अब माँ चंद्रघंटा की आरती करें। इसके पश्चात आप दुर्गा चालीसा का पाठ और माँ दुर्गा की आरती भी करें। माता को लगाए गए भोग को प्रसाद स्वरूप लोगों में वितरित कर दें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है और माता के इस रूप की यानी कि स्वरूप की पूजा के बारे में आपको बताते हैं कि पूजा का महत्व क्या है। नवरात्रि में तीसरे दिन की पूजा का खासा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन माँ के विग्रह का पूजन और आराधना की जाती है। माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों में वीरता और निर्भीकता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। दोस्तों, कल भी यानी कल चौथा नवरात्र है। चौथे नवरात्र में बताएंगे आपको कि चौथे नवरात्र में माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है और उस पूजा का महत्व क्या है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय माता दी।